आज हम एक्सरसाइज नंबर 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी। हमने ट्राइंगल बनानी है एबीसी। ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है एंड वेरीफाई देयर कॉन्ग्रुएंसी, और उसकी कॉन्ग्रुएंसी को वेरीफाई करना है। और ये भी बताना है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहे हैं या ट्राइंगल से बाहर लाई कर रहे हैं या मीट कर रहे हैं, सॉरी, ट्राइंगल के अंदर मीट कर रहे हैं या ट्राइंगल से बाहर मीट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी 5.3 सेंटीमीटर। तो हम एक लाइन लगा लेते हैं 5.3 सेंटीमीटर की। ये हमने लाइन लगा ली 5.3 सेंटीमीटर की, और ये इसको नाम दे दिया हमने ए बी, और इसकी लेंथ थी 5.3 सेंटीमीटर। देन हमें कहा गया है कि एंगल बनाना है पॉइंट ए पर 45 डिग्री का। तो हमें पता है 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो कंपास को अपने अंदाजे से थोड़ा खोल लेंगे ताकि अच्छा सा एक एंगल कंस्ट्रक्ट हो सके। तो ये हमने कंपास को खोल लिया, एक आर्क लगा ली। आर्क लगाने के बाद यहाँ से जहाँ से आर्क स्टार्ट हो रही है वहाँ से इस पर एक ऐसे आर्क लगानी है जो कि 60 डिग्री की हो। फिर कंपास को हमने हिलाना नहीं है, उतना ही रहने देना। फिर यहाँ से इधर एक आर्क लगानी है जो कि 120 डिग्री की हो। देन हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ से एक आर्क आ जाएगी यहाँ पे, और फिर 60 से एक आर्क, और 120 से एक आर्क आ जाएगी यहाँ पे। तो उसके बाद इस आर्क को हम डॉटेड लाइन से शो करवा देते हैं, क्योंकि हमारे जो रिक्वायर्ड एंगल है जो हमने बनाना है, जो हमें कहा गया क्वेश्चन में, वो 45 डिग्री का है। तो हम इसको डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। ये लगा दी डॉटेड लाइंस, और ये एंगल बन गया 45 डिग्री का, 90 डिग्री का। अब 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम कंपास को थोड़ा खोल देते हैं, एक आर्क लगा देते हैं यहाँ पे 90 डिग्री से एक आर्क यहाँ पे लगा देते हैं, और फिर 0 से एक आर्क यहाँ पे लगा देते हैं। ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री का एंगल। अब इसको हम जो है ए पॉइंट से मिला देते हैं। ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री का एंगल। अब सेकंड चीज इसमें कही गई है कि मेजरमेंट ऑफ द एंगल बी जो है 30 डिग्री है, मतलब कि हमने 30 डिग्री का एंगल बनाना है बी पॉइंट पर। तो पहले वाला काम करेंगे, थोड़ा खोल देंगे कंपास को। ये आर्क हमने लगा दी। आर्क लगाने के बाद जहाँ से आर्क स्टार्ट हो रही थी, कंपास को बगैर हिलाए हम यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे, पिछली आर्क को जो इंटरसेक्ट कर रही हो, फिर जो कि 60 डिग्री की होगी। फिर हम एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे जो 120 की होगी। सॉरी, इसमें 120 का हमने बनाना ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो बी पे एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है, तो 120 का बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 60 डिग्री की हमने आर्क लगा ली। फिर थोड़ा सा कंपास को खोलेंगे, और यहाँ से एक आर्क इधर लगा दी, और 0 से एक आर्क इधर लगा दी। 60 से एक आर्क लगानी है और 0 से लगानी है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है वो 0 और 60 डिग्री के एंगल के दरमियान में लाई कर रहा है। तो इसको मिला देते हैं हम। ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री का एंगल। अब ट्राइंगल तो हमारी कंस्ट्रक्ट हो गई। सेकेंड चीज इसमें हमें कहा गया है कि ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ करने हैं और वेरीफाई करनी है इसकी कॉन्ग्रुएंसी, और ये भी बताना है कि ये ट्राइंगल के अंदर मीट कर रहे हैं तीनों बाइसेक्टर या बाहर। तो सबसे पहले इसको हम इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी का। तो सबसे पहले हम ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें ए बी की जो लेंथ है उससे थोड़ी सी ज़्यादा खोलनी पड़ेगी। ये हमने खोल ली। फिर बी से रखकर एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे, और एक आर्क जो है वो यहाँ पर लगाएंगे। फिर ए से रखकर एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे, ताकि इस तरह आर्क्स लगाने की जो दोनों आर्क्स हैं और बी की वो कट कर सके आपस में, और एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे। और जब ये दो आर्क्स हमारे पास आ जाएंगी तो इनको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करवा देंगे। ये हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन करवा दें। ये हमारे पास आ गई है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी
साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आ गया है। उसके बाद हमने करना है बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं। बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए वही करना है कि थोड़ा सा इसे खोलना है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा। एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे बी से और एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे बी से ही। फिर दूसरी आर्क, इस बी वाली आर्क को थोड़ा बढ़ा देते ताकि सी की आर्क इससे अच्छे से जो है मीट कर सके यहाँ पर। फिर दूसरी आर्क सी से रखकर यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, बी वाली आर्क को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है। अब ये आर्क काफ़ी बड़ी होगी, इसको थोड़ा हम ट्रेस कर लेते हैं। अब ये जो आर्क्स हमारे पास आ गए हैं इनको बी हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं और ये हमारा बन जाएगा बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आ गया हमारा बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब रह गया हमारे पास ए सी, तो पिछला काम ही करेंगे। हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोल दिया, ए से रखकर एक आर्क यहाँ पर लगाई और एक आर्क यहाँ पर लगाई। फिर सी से रखकर एक आर्क यहाँ पर लगाई और एक आर्क यहाँ पर लगाई। अब ए वाली आर्क को हमें थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा ताकि ये सी वाली आर्क से मीट कर जाए ये। अब इन दोनों को हम मिला देंगे तो हमारे पास ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। ये थोड़ा गिचमिच हो गया, लेकिन जब स्टेप वाइज आप देखेंगे तो ये आराम से कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। तो ये आ गया है हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये जो है ये पॉइंट है हमारे पास इनका मीट पॉइंट, जो कि ट्राइंगल के मतलब ट्राइंगल के थोड़ा सा बाहर ही लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये ट्राइंगल के बाहर लाई कर रहे हैं और हाफ है, मतलब थोड़ा अंदर है थोड़ा बाहर है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। हमारे पास है कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी। हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा की ए बी जिसकी लेंथ थी हमारे पास 5.3 सेंटीमीटर। मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल हमने बनाया जो कि ए पर बनाया। मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट बी पर हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया। ट्रायंगल हमारे पास आ गई। सेकंड चीज हमें उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का कहा था, तो हमने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिए ए बी बी सी और सी ए से। कैसे बनाए? ए बी का फॉर एग्जांपल हमने बनाया तो ए से बी तक की जितनी भी लेंथ थी उसका हाफ से थोड़ा सा ज्यादा कंपास को खोल के एक आर्क नीचे लगाई, यानी एक आर्क ए बी के परपेंडिकुलर लगाई और एक आर्क यहाँ ऑपोजिट में लगाई। तो इस तरह से ये हमारा ए बी का आ गया। इसी तरह बी सी का, और उन आर्क्स को हमने ज्वाइन कर देना है। फिर इसी तरह बी सी का आ गया और फिर सी ए का आ गया। ठीक है, उसके बाद और फिर वो कह रहे हैं कि विच मीट एट ओ, जो कि ओ पर हमारे इस पॉइंट को हम ओ का नाम देते हैं, जो कि ओ पर मीट कर गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कॉन्ग्रेंट एट ओ। उन्होंने तीसरी चीज हमसे कही थी कि वेरीफाई देयर कॉन्ग्रेंसी। तो अब कॉन्ग्रेंट है ये कौन से पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे। और जो बाइसेक्टर्स हैं वो आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल लाई कर रहे हैं और इस तरह से हमारी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हमने बनाए और ये भी बता दिया वो मीट कहाँ पर कर रहे हैं, ट्राइंगल के अंदर कर रहे हैं, ट्राइंगल के बाहर कर रहे हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास के मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बी सी 2.9 सेंटीमीटर है। मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए 30 डिग्री है और मेजरमेंट ऑफ द एंगल बी 60 डिग्री है। तो ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था, इसलिए मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा की बी सी 2.9 सेंटीमीटर की। फिर क्या करना था, हमने एंगल मेजरमेंट ऑफ द एंगल बी, जो हमने बी पर एंगल बनाना था वो 60 डिग्री का था। हमने 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं वो पहले भी मैं बता चुकी हूँ। 60 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ किया यहाँ पर। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए जो है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हमारे पास सी है, ए नहीं है। तो क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि जो ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। और अगर हमें दो ट्रायंगल्स की साइड्स कितनी होती हैं? 3 होती हैं। और अगर हमें दो साइड्स का जो है दो साइड्स के एंगल दिए हुए हैं, हम थर्ड का आराम से निकाल सकते हैं। तो एंगल ए हमारे पास 30 डिग्री है, एंगल बी 60 कहा हुआ है उन्होंने दिया हुआ है। और फिर एंगल सी हमने फाइंड करना है।
एंगल सी कैसे फाइंड होगा, 180 में से माइनस कर देंगे एंगल ए को और एंगल बी को ऐड करके, तो 60 प्लस 30 करेंगे तो 90 आ जाएगा। 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 ही आएगा। तो इसका मतलब है जो हम सी पॉइंट पर एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया सी पॉइंट पे। उसके बाद इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए। कैसे बनाए, हाफ से बीसी का जब हम बाइसेक्टर बनाया तो हाफ से थोड़ा ज्यादा खोल के हमने इससे एक आर्क यहाँ पर लगा दी, यहाँ पर, और एक आर्क यहाँ पर लगाई बी से, और फिर सी से एक आर्क यहाँ पर लगाई, एक आर्क यहाँ पर लगाई। ये हमारा आ गया बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देन हमने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया बिल्कुल इसी तरह से कि कंपास को हमने ए सी की लाइन से के हाफ से थोड़ा ज्यादा ओपन किया, और जब हमने ओपन किया तो उससे एक आर्क जो है हमने यहाँ पर लगाई और एक आर्क यहाँ पर लगाई, और फिर बी से रखकर फिर ए से रखकर एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क यहाँ पर लगाई। इस तरह से हमारा ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब ए सी का हमने जो है यहाँ से थोड़ा कंपास को हाफ से इसकी लाइन लेंथ से कि हाफ से थोड़ा सा ज्यादा खोलकर एक आर्क यहाँ पर लगाई, एक आर्क यहाँ पर लगाई सी से रख के, और फिर ए से रख के एक आर्क यहाँ लगाई और एक यहाँ पर। इस तरह से ए बी और सी तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास आ गया। कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन है कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट जिसकी है बी सी 2.9 सेंटीमीटर दिया हुआ हमने ड्रॉ कर ली। एंगल बनाया बी पर 60 डिग्री का, सी पर 90 डिग्री का। क्यों बनाया, किस तरह बनाया, 90 डिग्री का दिया हुआ नहीं था वो बता चुकी हूँ मैं आपको। और यहाँ रीजन भी लिखी हुआ है कि बिकॉज मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए 30 है और बी 60 है, तो सी जाहिर सी बात है 60 प्लस 30 90, और 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 ही आएगा। टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी की जो टर्मिनल आर्म्स हैं ये जो है मीट कर रही हैं ईच अदर एट ए पर जाकर ये मीट कर रही हैं ये यहाँ पर, और इस तरह से ट्राइंगल ए बी सी हमारी कंस्ट्रक्ट होगी। फिर हमने ड्रॉ किए क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी साइड का, बी सी साइड का और सी ए साइड का, विच मीट ईच अदर एट ओ, जो ओ पॉइंट पर मीट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये भी ट्राइंगल से आउटसाइड ही लाई कर रहे हैं। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर कॉन्ग्रेंट एट पॉइंट ओ पर ये कॉन्ग्रेंट थे, और ये ट्राइंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बाहर ही यानी ट्राइंगल से बाहर ही लाई कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजरमेंट, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कि मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी जो है हमें 2.4 दिया हुआ है, ए सी 3.2 दिया हुआ है, और मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए जो है ए पर हमने जो एंगल बनाना है वो 120 डिग्री दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले ए बी को बेस रख लेते हैं, 2.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने 0 से 2.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। ये आ गया हमारे पास ए बी जो कि 2.4 सेंटीमीटर की थी। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने एंगल बनाना है ए पर 120 डिग्री का। तो कैसे बनाते हैं, कंपास को अंदाजन थोड़ा खोल लेना है ताकि एक अच्छा सा एंगल हमारे पास आ जाए। ये हमने आर्क लगा दी, ये लगी आर्क। उसके बाद हमने कंपास को हिलाना नहीं है, बिल्कुल उतना ही रखना है। फिर जहां से आर्क स्टार्ट हुई थी वहां से एक आर्क यहाँ पर लगा दी जो कि 60 डिग्री की थी, और फिर एक आर्क यहाँ पर लगा दी जो कि 120 की थी। इस तरह से 120 का एंगल हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गया। अब इसको हम ऐसे जो है मिला देते हैं। ये आ गया हमारे पास 120 डिग्री का एंगल। अब तीसरी चीज दी हुई है कि ए सी जो है वो 3.2 सेंटीमीटर हो। तो कंपास को हम स्केल से 3.2 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। ये कर लिया ओपन, और वो है कि ए सी जो है वो ए से यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, और ये आर्क हम इसको ज्वाइन कर देंगे बी पॉइंट के साथ ताकि हमारी एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाए। ये आ गया हमारे पास पॉइंट सी। अब ट्राइंगल तो हमारी कंस्ट्रक्ट हो गई। अब हमने बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो वो कैसे होगा, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है कि इसको हाफ से थोड़ा ज्यादा खोल दिया, एक आर्क यहाँ पर लगाई पॉइंट ए से रखकर, एक आर्क यहाँ पर लगाई पॉइंट ए से रखकर।
देन पॉइंट बी से रखकर एक आर्क ऐसे लगानी कि वो पॉइंट ए वाली आर्क को इंटरसेक्ट करे दोनों साइड पे। यह आ गई हमारे पास आर्क्स। और अब इनको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देना है, जो कि ये शो करवाएंगी कि ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुका है। ये हमने इन्हें डॉटेड लाइन से शो करवा दिया। अब नेक्स्ट हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है ए सी का। तो उसके लिए भी हम ए और सी की जो लेंथ है उससे थोड़ा हाफ से ज्यादा खोल लेंगे, ऑलमोस्ट इतना। और ए से एक आर्क हम यहाँ पर लगाएंगे और एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे। आर्क थोड़ी बड़ी लगाएं ताकि जो सी की आर्क्स हों वो इसे इंटरसेक्ट कर सकें। फिर यहाँ से सी से एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे जो ए वाली आर्क को इंटरसेक्ट करेगा, और सी से एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे जो आर्क को इंटरसेक्ट करेगा। अब ये जो हमारे पास दो आर्क्स आ गई, इनको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते, जो कि ये शो करवाएंगी कि ये ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये हमारे पास आ गया ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम ड्रॉ करेंगे बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वो कैसे ड्रॉ होगा, उसके लिए भी हम बी और सी की लेंथ से थोड़ा हाफ से ज्यादा खोल लेंगे इसे, ऑलमोस्ट इतना खोल लिया। अब यहाँ से एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ होगी और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ होगी बी से। फिर सी से भी एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ होगी, तो जो बी की आर्क को इंटरसेक्ट कर रही होगी, और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ होगी। और फिर हम इसे ज्वाइन कर देंगे स्केल से, और ये हमारे पास आ जाएगा बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हमारे पास आ गया बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसकी कंस्ट्रक्शन पर चलते हैं। सबसे पहले ड्रॉ लाइन सेगमेंट। मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जो थी वो ए बी 2.4 सेंटीमीटर थी, वो हमने ड्रॉ की। मेक एन एंगल एट ए पर हमने एंगल बनाया जो कि 120 डिग्री का था, ये जो हमने बनाया। फिर है कि ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क हमने ड्रॉ की ऑफ 3.2 सेंटीमीटर एट ए से ए पर ही हमने एक 3.2 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की। ज्वाइन बी विथ सी, और उस आर्क को हमने सी का नाम दे दिया था और सी को हमने बी से ज्वाइन कर दिया। ट्राइंगल ए बी सी इज फॉर्म्ड। ट्राइंगल हमारे पास कंस्ट्रक्ट होगी। उसके बाद हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने थे। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी विच मीट्स ईच अदर एट पॉइंट ओ, जो एक दूसरे को पॉइंट ओ पर, ये हमारे पास पॉइंट ओ आए हैं, यहाँ ये तीनों जो है मिल रही हैं। ये पॉइंट ओ आ गया, यहाँ पर ये तीनों मिल रही हैं पॉइंट ओ पर, ये जो है मीट कर गई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर कॉन्ग्रेंट एट ओ, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था वो कॉन्ग्रेंट है ओ पर, क्योंकि उन्होंने हमसे तीसरा क्वेश्चन किया था कि वेरीफाई देयर कॉन्ग्रेंसी, तो एट पॉइंट ओ पर वो कॉन्ग्रेंट है। और ये भी हम देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल से बाहर लाई कर रहा है, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट है, यानी ओ पर ट्राइंगल से बाहर लाई कर रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड। हमने ट्राइंगल एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्ट करनी है। ड्रॉ देयर 3 मीडियंस, और उनके 3 मीडियंस भी ड्रॉ करने हैं। और शो दैट दे आर कॉन्ग्रेंट, और ये भी दिखाना है कि ये कॉन्ग्रेंट है। अब हमारे पास सबसे पहली चीज जो दी हुई है वो है वाई जेड। वाई जेड इज इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर। तो वाई जेड हम ड्रॉ कर लेते हैं 4.1 सेंटीमीटर। यह आ गया हमारे पास 4.1 सेंटीमीटर की लाइन, दैट इज वाई जेड 4.1 सेंटीमीटर। अब दूसरी चीज हमें कही है कि हमने वाई पे एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 60 डिग्री का। वाई पे एंगल 60 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंपास को अंदाजन थोड़ा खोल लेते हैं, और ये हमने लगा दी एक आर्क। ये लग गई एक आर्क। उसके बाद हमने कंपास को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, उतना ही रहने देना है। एक आर्क यहाँ से यहाँ लगा देंगे जो कि 60 डिग्री की होगी, और इसे हम एक्सपेंड कर देते हैं।
ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री का एंगल। अब आगे हमें कहा गया है कि हमने x का जो एंगल है वो 75 डिग्री का ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अभी हमारे पास x आया ही नहीं, तो z जो है हम z पे कौन सा एंगल बनाएंगे, कितने डिग्री का, ये कैसे पता चलेगा। तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो जब हम हमारे पास दो एंगल्स दिए हुए जो कि y और z है, एंगल y प्लस एंगल z करेंगे, सॉरी एंगल x करेंगे जो कि है 60 प्लस 75 दैट इज 135। ये 135 है, 135 डिग्री का, और 180 टोटल होता है। तो 180 में से 135 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा, तो वो जो एंगल आएगा हमारे पास 45 डिग्री जो आ गया वो एंगल हम z पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो एंगल जो है हमने z पे कंस्ट्रक्ट करना है वो होगा 45 डिग्री का। तो z पर हम 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि z पर जो हम 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उससे पहले हमें 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो ये हमने एक आर्क लगा दी, फिर आर्क के स्टार्टिंग पॉइंट से एक आर्क यहाँ पर लगाई दैट इज 60 डिग्री, और फिर एक आर्क यहाँ पर लगाई जो कि 40 डिग्री की थी। अब सॉरी 120 डिग्री की थी। अब 120 डिग्री से एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे और 60 से भी एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे, जिससे हमारा बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो इस आर्क से हम z को ज्वाइन करवा देते हैं। ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। अब हमारा रिक्वायर्ड एंगल 45 डिग्री है, तो 90 से रखकर हमने एक आर्क, थोड़ा इसे बंद कर लेते हैं, एक आर्क यहाँ पर लगानी है, और फिर 0 से रखकर एक आर्क यहाँ पर लगानी है। तो इसको जो है z को हम सामने वाली y के एंगल वाली लाइन से मीट करवा देते हैं। तो इस तरह से हमारी ये पॉइंट आ गया x पॉइंट, और ये हमारा बन गई ट्रायंगल। अब ट्रायंगल तो हमारी बन गई, लेकिन उन्होंने कहा है कि ड्रा देयर 3 मीडियंस। मीडियंस कैसे बनाने हैं, सबसे पहले हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, और फिर ऑपोजिट साइड को जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो है मीट करवा देंगे। यानी चलें स्टार्ट करते हैं मीडियन बनाना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं, जो लेट्स सपोज कि हम y और z का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं, तो हाफ से थोड़ा ज़्यादा इसे खोल लेंगे। y से जो है एक आर्क यहाँ पर लगेगी और एक आर्क यहाँ पर तकरीबन लगेगी, और सॉरी z से, और फिर y से एक आर्क, इस z वाली आर्क को हम थोड़ा इधर करके लगा देते हैं ताकि y भी मीट कर जाए, और फिर z से एक y से एक आर्क यहाँ पर लगेगी और एक आर्क यहाँ पर लगेगी। इस y वाली आर्क को हम थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं ताकि एक अच्छा सा एंगल आ जाए हमारे पास। ये अब ये जो दो हमारे पास आई हैं लाइन आर्क्स आई हैं, इनको मीट करवा देते हैं डॉटेड लाइन से। उसके बाद हमारा वाई जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुका है। अब हमने बनाना है एक्स और वाई का, बना लेते हैं। तो इसको थोड़ा खोल लेते हैं, हाफ से थोड़ा ज़्यादा ये खोल लिया। एक्स से एक आर्क हमारी यहाँ पर लगेगी और एक आर्क जो है यहाँ पर लगेगी, और फिर वाई से एक आर्क यहाँ पर लगेगी और एक आर्क जो है वाई से यहाँ पर लगेगी। अब इनको भी हम डॉटेड लाइन से मीट करवा देते हैं। यह आ गया हमारे पास वाई और जेड का परपेंडिकुलर। उसके बाद सॉरी एक्स और वाई का। अब हमने एक्स और जेड का परपेंडिकुलर बनाना है, तो इसको एक्स और जेड को थोड़ा हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लेते हैं। ये तो एक्स से जो है एक आर्क हमारी यहाँ पर लगेगी और एक आर्क यहाँ पर लगेगी।
फिर Z से एक आर्क जो है यहाँ पर लगेगी और एक आर्क यहाँ पर लगेगी। अब इन दोनों आर्क्स को ये जो हैं इनको मीट करवा देते हैं। अब हमारे पास ये इतना कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए हम पेंसिल से इन आर्क्स को जो हमने बनाई है ना, इनकी लाइंस को पेन से शो करवा देते हैं ताकि सही से हमारा मीडियन ड्रा हो जाए। ये एक आर्क थी, उसके बाद एक आर्क ये थी, और उसके बाद एक आर्क ये थी हमारे पास वाई जेड वाई एक्स और एक्स जेड का जो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया था। अब हमने रियल में इनका मीडियन ड्रॉ करना है, तो वो कैसे ड्रॉ होगा कि यहाँ से जो हमारे पास है जो एक्स की साइड है उसका, ताकि उससे हम लाइन एक ड्रॉ करें तो वो यहाँ पर इसके बाइसेक्टर पर आकर मिले, यहाँ पर आकर मिले, ये एक इसका हो गया। और फिर जो हमारे पास y है, y की जो है वो यहाँ पर आकर मिले इस लाइन से, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ये, और उसके बाद जो है हमारे पास z का है, तो z का ताकि यहाँ से इस वाली से मिले। तो इनको हम शो करवाने के लिए इनको नाम दे देते हैं। इसको p का नाम दे दिया, इसको हम दे देते हैं नाम r का, और इसको हम नाम दे देते हैं q का, PQR आ गया। अब ये जो है हमारे पास ये चीज़ आई है, ये और ये आके इस पॉइंट पे मिल रहे हैं जो कि इनका पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि इसकी ये हमारे पास आ गया मीडियन आ गया। मीडियम का ये पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है। इसकी कंस्ट्रक्शन पर चलते हैं कि ड्रा लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की वाई जेड जो कि 4.1 सेंटीमीटर की थी। फिर हमने एक एंगल बनाया 60 डिग्री का वाई पर, और 45 डिग्री का एंगल हमने जेड पर बनाया। तो जो हमारे पास y और z की एंगल्स की आर्म थी वो एक दूसरे को कट कर रही थी। इस तरह से हमारे पास ट्रायंगल एक्स y और z आ गई, ट्रायंगल एक्स वाई और z आ गई, ट्रायंगल एक्स वाई एंड z इज फॉर्म्ड। फिर आगे हमने क्या किया था कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। कौन सी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था? वाई जेड एक्स एंड वाई एक्स का भी। फिर हमने इनका मीडियन बनाया था। फिर ड्रॉ देयर मीडियंस, ड्रॉ द मीडियंस ऑफ देयर साइड, मीडियन ऑफ देयर साइड। फिर हमने इनका मीडियन बनाया, और फिर हमें पता चला, इस पॉइंट को हम ओ का नाम दे देते हैं। हमें ये पता चल गया कि जो इनका मीडियन है, मीडियन जो है वो कॉन्ग्रेंट है, मीडियन इज कॉन्ग्रेंट एट पॉइंट ओ। सो इस तरह से हमारी ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट वाई जेड 3.4 है, और मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जेड एक्स 5.6 सेंटीमीटर है। तो हम जेड एक्स जो कि बड़ी है, बेस बन सकती है, तो इसको हम बेस के तौर पे रख लेते हैं। यहाँ पर जेड एक्स जो कि हमारे पास है 5.6 सेंटीमीटर, सॉरी 5.6 यहाँ तक आ रहा है, 5.6 सेंटीमीटर, जेड एक्स 5.6 cm। उसके बाद हमारे पास है कि जो एक्स वाई है, एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर है। तो कंपास से हम स्केल से कंपास को हम 4.5 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गया, और यहाँ से जेड से एक आर्क यहाँ पर लग गई। उसके बाद वाई जेड जो है 3.4 दिया हुआ है, तो हम 3.4 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं कंपास को, और जेड से जो है एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं।
अब ये जो है इसको एक्स वाली आर्क को जो हमने एक्स वाई की लगाई थी 4.5 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया और ये आ गया हमारे पास दो आर्क्स। अब इसको वाई और जेड से ज्वाइन कर देते हैं। ये जेड से ज्वाइन कर दिया और ये एक्स से ज्वाइन कर दिया। ये आ गया हमारे पास वाई पॉइंट। अब एक्स और वाई जो है हमारे पास वो 4.5 सेंटीमीटर था ये चीज़, और जेड और एक्स वाई और जेड जो है वो हमारे पास 3.4 सेंटीमीटर था। 4.5 से एम 3.4 सी है। अब दूसरी चीज़ हमें इस क्वेश्चन में कही गई है कि इनके मीडियंस ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ देयर 3 मीडियंस एंड शो दैट, और ये दिखाना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो मीडियंस ड्रॉ करने से पहले मैंने पहले भी बताया कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? जेड एक्स का हम ड्रॉ करते हैं तो हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोल लिया, जेड से एक्स से एक आर्क यहाँ पर लगाई और एक आर्क यहाँ पर लगाई। फिर जेड से एक आर्क, एक्स वाली आर्क को थोड़ा इधर एक्सपेंड करके लगा देते हैं, और जेड से एक आर्क यहाँ पर लगाई और एक आर्क यहाँ पर लगाई। अब ये जो दो आर्क्स आ गए हैं हमारे पास, इनको हम डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं। ये हमने इसे डॉटेड लाइन से मीट करवा दिया। अब ये तो आ गया हमारे पास जेड और एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमने बनाना है जेड और वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वो कैसे बनाए? अगेन से जेड और वाई का जो है हमारे पास, उसको थोड़ा हाफ करके खोल लेंगे, उसके हाफ जितना। ये हमने हाफ खोल लिया, हाफ से थोड़ा ज़्यादा, सॉरी। तो यहाँ से वाई से एक आर्क यहाँ पर आएगी और एक आर्क ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगी। फिर जेड से जो है एक आर्क यहाँ पर आएगी और एक आर्क यहाँ पर आएगी। आर्क्स इस तरह लगानी है ताकि वाई से अगर हमने लगाई है तो जेड की आर्क्स वाई वाली आर्क्स को लाजमी कट करे। अब इनको ज्वाइन करवा देते हैं। ये हमने ज्वाइन करवा दिया। ये हमारे पास आ गया जेड और वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम ड्रॉ करेंगे वाई और एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसको भी हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लेते हैं। यहाँ तक एक्स से एक आर्क जो है यहाँ पर आएगी और एक आर्क यहाँ पर आएगी, और वाई से जो है एक आर्क ये इस आर्क पे आएगी और एक आर्क यहाँ पर आएगी। अब ये जो दो, ये है एक आर्क और एक आर्क ये है, इनको हम ज्वाइन करवा देते हैं। ये हमने इसे ज्वाइन करवा दिया। अब उसके बाद हमने इनके मीडियंस ड्रॉ करने हैं। मीडियंस कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले इनको नाम दे देते हैं। तो इसको नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं Q और इसको नाम दे देते हैं R का। तो मीडियंस कैसे ड्रॉ होंगे? ये जो y वाली है, ये y वाला जो पॉइंट है ये आके इस वाले से मीट करे। z और y के x के जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद जो हमारे पास z वाली आर्क है, ये जो है ये वाला z वाला पॉइंट है, ये ताकि इस वाले पॉइंट से मीट करे, और फिर जो हमारे पास x वाला पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट से जाके मीट करे। तो ये हमारे पास आ गया मीडियन इनके, और ये इनका कॉमन पॉइंट। तो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की है एक्स जेड सॉरी, जो कि 5.6 सेंटीमीटर की थी। फिर हमने एक आर्क लगाई है जेड से 3.4 सेंटीमीटर की, एक आर्क फिर एक्स से लगाई है 4.5 सेंटीमीटर की। दोनों आर्क्स मीट कर गई, वो पॉइंट हमारे पास वाई आ गया। अब उसको हमने y को x और z से ज्वाइन कर दिया। ट्राइंगल एक्स वाई जेड
जो है वो हमारे पास फॉर्म होगी, बन गई। यानी बाइसेक्ट 3 पॉइंट्स टू गेट मीडियन पी क्यू आर, यानी हमने इनको पी क्यू आर मीडियन लाने के लिए हमने तीनों पॉइंट्स को बाइसेक्ट किया, और उससे पहले हमने क्या किया था, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था। उन बाइसेक्टर्स को तीनों पॉइंट से जो है 3 पॉइंट्स जो हमारे पास आए थे, ये एक ये वाला, एक ये और ये, इनको बाइसेक्ट करवाया, मतलब इनको इनके पॉइंट से जो है हमने लिंक करवाया। जॉइन ऑल मिड पॉइंट विद ऑपोजिट वर्टिसेस टू गेट मीडियन, मीडियन से को गेट करने के लिए, यानी तो हमने इनको क्या किया, ऑपोजिट वर्टिसेस के साथ इनको ज्वाइन करवा दिया। ऑल 3 मीडियन पास थ्रू सेम पॉइंट ओ, इस पॉइंट को हम ओ का नाम दे देते हैं, और ये तीनों पास कर रहे हैं एक पॉइंट से जो कि इनका पॉइंट ऑफ कांग्रेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की तरह है। तो इसमें कहा गया कि मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जेड एक्स 4.3 सेंटीमीटर है, एक्स पे 75 डिग्री का एंगल बन रहा है और वाई पे 45 डिग्री का। तो हमने पहले जेड एक्स 4.3 सेंटी कंस्ट्रक्शन से ही देख लेते हैं कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट जेड एक्स 4.3 सेंटीमीटर, जेड एक्स एक लाइन लगाई 4.3 सेंटीमीटर, मेक एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट एक्स, एक्स पर ये जो एंगल बना हमारे पास ये 75 डिग्री का बना, और 60 एट जेड, और 60 डिग्री का एंगल जेड पर बनाया। इसी तरह हमारे ट्राइंगल एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्ट हो गई। बाइसेक्ट 3 साइड्स टू गेट मिड पॉइंट पी क्यू आर, यानी इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए ताकि हमारे पास एक मिड पॉइंट आ जाए पी क्यू आर, यानी ये एक पी क्यू ये और आर। उसके बाद ज्वाइन ऑल मिड पॉइंट्स विद ऑपोजिट वर्टिसेस टू गेट मीडियन, मीडियम को गेट करने के लिए हमने ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करवा दिया, यानी मिड पॉइंट्स को उनके ऑपोजिट वर्टिसेस के साथ। जैसे आर जो है वाई और एक्स का मिड पॉइंट था, तो इसे जेड से मीट करवा दिया। इसी तरह क्यू को हमने जो है वाई से मीट करवा दिया जो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स था, और उसके बाद जो है हमने पी को एक्स के साथ ज्वाइन करवा दिया। ऑल 3 मीडियम पास थ्रू द कॉमन पॉइंट ओ, ये तीनों मीडियन ओ से गुजर रहे हैं, और दस द मीडियम ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड आर कॉन्ग्रेंट, और जो ट्राइंगल एक्स वाई जेड का मीडियन आया है वो कॉन्ग्रेंट है, ये पॉइंट शो कर, और ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंसी है। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है।